गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य ट्यूटोरियल्स पॉइंट चैनल। आज हम लोग जो है क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो हमें जैसे मालूम है मैटर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं 3 स्टेट्स में। तो कौन सा स्टेट है हमारा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो गैस है ये वाला पार्ट जो है हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था, और जो सॉलिड स्टेट है वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। और जो लिक्विड पार्ट है वो असल में हमारा फिजिक्स का चैप्टर में आता है, तो वो हम लोग को केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जो सॉलिड है, हम लोगों का जो मैटर का जितने भी मैटर होते हैं उनका कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड होता है। वो देखने के बाद हम लोग बोलते हैं कि कौन सा मैटर सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। तो अगर हम लोग सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो पहले देखते हैं। तो सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है कि हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। हमारा सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है पहले वो लिखते हैं हम लोग। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। पार्टिकल्स आर इन सॉलिड स्टेट, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है हमारा कि इसका जो है दूसरा प्रॉपर्टी है वो है कि इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है हमारा। सॉलिड मैटर मस्ट हैव ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इन सॉलिड स्टेट। एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा, इट मस्ट पोजेस रिजिडिटी एंड डिफ्यूजन शुड ऑलमोस्ट बी नील। इसका मतलब क्या होता है हमारा? इसका मतलब है हमारा कि जो टेंडेंसी होता है सॉलिड का अपने शेप को डेफिनेट रखने का, उसे हम बोलते हैं रिजिडिटी। इसका मतलब होता है हमारा टेंडेंसी टू मेंटेन ए डेफिनेट शेप। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सॉलिड जो है वो दो टाइप का होता है। सॉलिड जो है हमारा दो टाइप का है। एक है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा है हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स। क्या है हमारा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो है हम अगर एग्जांपल देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल होता है हमारा आइस, क्वार्ट्ज, डायमंड। क्या होता है हमारा? आइस, क्वार्ट्ज, डायमंड। और एमॉर्फस सॉलिड्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल होता है हमारा ग्लास, रबर, वैक्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। क्या क्या है हमारा एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का? आइस, क्वार्ट्ज, डायमंड। और एमॉर्फस सॉलिड्स का ग्लास, रबर, वैक्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। इसमें वुड भी आता है हमारा। एमॉर्फस सॉलिड्स का एक और एग्जांपल है, क्या है? वुड। तो अब जो है हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इसमें क्या होता है हमारा कि इनका डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है हमारा। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो यूजुअली कंसिस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। क्या होता है हमारा? अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर हम लोग शेप का बात करें तो शेप क्या होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शेप होता है हमारा कि इनका डेफिनेट और रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है। They have definite and regular geometrical form. And a crystalline solid usually consists of a large number of small crystals. और ये जो स्मॉल क्रिस्टल्स जो होता है ये हमारा जो है इन सारे स्मॉल क्रिस्टल्स का जो है एक सेम और रेगुलर पैटर्न होता है हमारा। इन सारे स्मॉल क्रिस्टल्स का क्या होता है? सेम रेगुलर पैटर्न होता है हमारा। each of them having a same regular pattern। और जो इनका जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो है हमारा
लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या है हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है कि जो रेगुलर पैटर्न जो होता है हमारा, वो अपने आप को पीरियोडिकली जो है अपने आप को रिपीट करता है, और ये पूरा हर एक क्रिस्टल में ये अपने आप को रिपीट करता है। ये जो पैटर्न होता है हमारा वो हर एक क्रिस्टल में ये अपने आप को रिपीट करता है, उसी के लिए हम लोग इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब क्या है हमारा कि रेगुलर पैटर्न ऑफ arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. There is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal. अगर हम इसका डायग्राम का बात करें तो कैसा होगा हमारा पैटर्न क्रिस्टल एंड सॉलिड्स का, देखते हैं हम लोग। तो हमारा इस तरह का पैटर्न जो होता है क्रिस्टल एंड सॉलिड में, ये रिपीट होते रहेगा हमारा। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं जब रेगुलर पैटर्न और डेफिनेट जो है हमारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो है वो अगर रिपीट करे लॉन्ग रेंज तक, तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जो है इसका शेप के बाद अब हम लोग जो इसका दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन का बात करें तो क्या होता है कि दोनों प्रॉपर्टी जो है हमारा इसका डेफिनेट होता है हमारा। मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है, डेफिनेट होता है हमारा, और हमारा हीट ऑफ फ्यूजन भी जो है वो क्या होता है हमारा, डेफिनेट होता है हमारा। तो अब जो बात है हमारा इन दो प्रॉपर्टी जो है, जब मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है और हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होता है, इसका मतलब क्या है? डेफिनेट मतलब क्या है कि जो हीट रिक्वायरमेंट होता है पर यूनिट मास ऑफ ए क्रिस्टल का, वो हमेशा हमारा सेम होता है उस क्रिस्टल के लिए। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि जो हमारा हीट रिक्वायरमेंट है, क्या होता है हमारा हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट पर यूनिट मास ऑफ ए क्रिस्टल इज ऑलवेज सेम फॉर दैट क्रिस्टल। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को है हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को? हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। अब इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर इसका हम तीसरा प्रॉपर्टी कॉम्प्रेसिबिलिटी का बात करें तो ये रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेंसिबल होते हैं। क्या होता है हमारा? दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेंसिबल। अब अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को शार्प एज टूल से अगर काटेंगे, मान लीजिए जैसे अगर हम लोग बात करें नाइफ से, तो क्या होगा हमारा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जो होगा तो जो सरफेस होगा हमारा वो प्लेन और स्मूथ होगा हमारा। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कटिंग विथ शार्प एज टूल। कटिंग विथ शार्प एज टूल, they are given cleavage, that is they break into two pieces with plain and smooth surfaces। अगर अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, नेचर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो नेचर होता है वो होता है हमारा एन आइसोट्रॉपिक। अब ये एन आइसोट्रॉपिक होता क्या है हमारा? एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि जब इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जब मेजर करते हैं तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है। मतलब कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो different value which measured along different direction for the same crystals in the same crystals। और ये क्यों होता है? सेम क्रिस्टल में ही, हमारा क्रिस्टल डिफरेंट नहीं है हमारा, यहाँ पे क्रिस्टल सेम होता है, और इसमें सिर्फ अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। आखिर हम लोग किस तरफ मूव करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड से हम मानते हैं, तो जब हम इधर मूव करेंगे, अगर हम इधर मूव करते हैं ए टू बी, ए टू बी,
और जब हम इधर मूव करेंगे C2D, तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट वैल्यू देगा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है हमारा कि तो ऐसा इसलिए है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इधर का जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का वो डिफरेंट हो जा रहा है, इधर मूव कर रहे हैं तो इधर में पार्टिकल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट हो जा रहा है हमारा। तो उसी के लिए हमारा, अगर आप इधर से देखेंगे स्ट्रेट गए तो हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेड रेड सर्कल मिल रहा है और एक साथ में ही हमें। लेकिन अगर आप इधर जब मूव करें तो क्या हो रहा है, पर्पल देन रेड फिर पर्पल फिर रेड फिर पर्पल फिर रेड, तो ये मिल रहा है हमें। तो क्या हो रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट मिल रहा है हमें जब हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। उसी के लिए जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है डिफरेंट वैल्यू शो करता है। तो लिख लीजिए रीजन, क्या लिखेंगे हम लोग, This arises from different arrangement of particles is different along different directions। ये है हमारा रीजन कॉम्प्रेस इसका एनाइसोट्रॉपिक नेचर होने का। तो अब जो है पहला बात है, अब नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड है वो है हमारा एमोर्फस सॉलिड्स। उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग, एमोर्फस सॉलिड्स। तो इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे शेप के बारे में। तो एमोर्फस सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनिट नहीं होता है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी इसका जो है वो डेफिनिट नहीं होता है हमारा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दे डू नॉट हैव डेफिनिट एंड ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दे डू नॉट हैव डेफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। इनका क्या होता है, इर्रेगुलर ज्योमेट्रिकल होता है, इर्रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर होता है हमारा। और इसमें जो है हमारा जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है हमारा। क्या होता है हमारा, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सच ए सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है हमारा कि जो हमारा रेगुलर और पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न होता है या अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, हर बार चेंज होता रहता है। वो हमारा रेगुलर एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे हर एक क्रिस्टल जो है सेम नहीं आता है। वो क्या होता है, थोड़ा दूर सेम चलता है, उसके बाद फिर अपना प्रॉपर्टी जो है, अपना पैटर्न जो है वो बदल देता है हमारा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिस मीन्स ए रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। हम इसे जो है और एग्जाम्पल से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो बनाते हैं डायग्राम एमोर्फस सॉलिड्स का, ज्योमेट्रिकल पैटर्न का। तो इस तरह का पैटर्न होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड्स का, जो रेगुलर नहीं होता है, जो हमारा रिपीटिंग नहीं होता है, वो कुछ ही डिस्टेंस तक सेम होता है और उसके बाद क्या होता है, हमारा चेंज होने लगता है। तो उसी के लिए हमारा जो शेप होता है इसका इरेगुलर शेप होता है। अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन जो है हमारा क्या होता है एमोर्फस सॉलिड्स का, वो डेफिनिट नहीं होता है हमारा, नॉन डेफिनिट होता है हमारा। क्या होता है हमारा, नॉन डेफिनिट। नॉन डेफिनिट का मतलब क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट नॉन डेफिनिट है और हीट ऑफ फ्यूजन नॉन डेफिनिट है। इसका मतलब ये होता है कि जो हीट रिक्वायरमेंट जो होता है हमारा मेल्ट करने के लिए पर यूनिट मास ऑफ क्रिस्टल, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है हमारा सेम क्रिस्टल के लिए। अलग अलग केस में ये अलग अलग वैल्यू देता है हमारा। तो उसी के लिए हमारा जो है मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन जो एमोर्फस सॉलिड्स का क्या होता है, नॉन डेफिनेट होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी का भी बात करें तो ये क्या होता है, कुछ एक्सटेंट तक कॉम्प्रेस्ड होता है। अगर आप प्लास्टिक का बकेट लोगे, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया प्लास्टिक, जैसे मैंने दिया एमोर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल। तो प्लास्टिक बकेट अगर आप देखोगे तो आप जब उसे कॉम्प्रेस्ड करोगे तो क्या होगा, वो कुछ एक्सटेंट तक क्या होगा हमारा कि वो बेंट होगा, अपना शेप चेंज करेगा। लेकिन जैसे आप अपना प्रेशर हटा दोगे उस प्लास्टिक बकेट से तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वापस से अपना शेप पे आ जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एमोर्फस सॉलिड जो है कॉम्प्रेस्ड होता है लेकिन कुछ लिमिटेड अमाउंट तक ही। तो क्या लिखेंगे हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी में, दिस मे बी कॉम्प्रेस्ड
टू एप्रिसिएबल एक्सटेंट। अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें, कटिंग विथ ए शार्प एज टूल, तो क्या होगा कि जब इसे हम लोग ब्रेक करेंगे या कट करेंगे नाइफ से, अगर हम लोग मान लेते हैं कट करते हैं, तो क्या होगा, ये भी ब्रेक होगा दो पीसेस में, लेकिन इनका जो सरफेस होगा या जो पीसेस होगा वो हमारा इर्रेगुलर होगा, और जो सरफेस होगा वो प्लेन और स्मूथ नहीं रहेगा हमारा, वो रफ सरफेस और इर्रेगुलर सरफेस होगा हमारा। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, कटिंग विथ ए शार्प एज टूल, they break into two pieces irregular cleavage, और क्या होगा, हमारा जो पीसेस होगा उसका इर्रेगुलर क्लीवेज में वो कटेगा, मतलब प्लेन और एकदम दो पार्ट जो है वो सेम शेप का सेम डिजाइन का नहीं होगा, दोनों अलग अलग शेप और अलग अलग डिजाइन का होगा हमारा। और उनका जो प्लेन है, वो जो हमारा जो दो पीसेस का जो प्लेन होगा वो हमारा स्मूथ सरफेस नहीं होगा। The surfaces are not plain and smooth। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ओवर एमरफस सॉलिड्स। तो हेडिंग डाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एमरफस सॉलिड्स का क्या है कि हम लोग जो उसे डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे या कोल्ड करेंगे, तो क्या होता है, हम लोग उसे किसी भी शेप में उसे हम लोग ढाल सकते हैं, यानी कि मोल्ड कर सकते हैं। हमें जिस तरह का शेप चाहिए एमरफस सॉलिड्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, विथ टेम्परेचर को वैरी करना होगा। तो लिखिए इसी पे, amorphous solids soften over a range of temperature and can be molded and blown into various shapes। जब हीट करेंगे इसे, तो हीट करने पे क्या होगा, ये कभी कभी क्रिस्टलाइन फॉर्म पे भी आ जाएगा कुछ टेम्परेचर पे। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो बहुत सारा जो ओल्ड बिल्डिंग होता है हमारा, बहुत जो ओल्ड बिल्डिंग होता है हमारा, उसका अगर आप ग्लास देखोगे तो मिल्की शेप में आ जाता है, मिल्की अपीयरेंस में हो जाता है, पूरा वाइट वाइट कलर का हो जाता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। अब क्यों, तो अगर आप दिन में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा रहता है, तो वो क्या होता है, हीट होने के कारण उसका शेप बदल जाता है। फिर नाइट होने पर टेम्परेचर डाउन होता है, तो हमारा क्या होता है, कूल वेदर होने के कारण उसका फिर शेप चेंज होते रहता है। तो हमारा क्या होता है, रेगुलर हीटिंग और कूलिंग से हमारा जो है एमरफस सॉलिड जो है वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। और उसी के लिए अगर आप देखोगे ओल्ड बिल्डिंग का जो विंडो होता है वो हमारा मिल्की शेप में आता है, मिल्की कलर में दिखने लगता है हमारा। तो लिखिए इसी पे, ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। एग्जाम्पल तो आप लोग को समझ में आ गया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या होता है कि जो ग्लास ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो मिल्की अपीयरेंस में आ जाता है। जो भी ओल्ड, जैसे अगर हम लोग बात करें ओल्ड बिल्डिंग्स का जो होता है ग्लास विंडो जो है वो हमारा मिल्की अपीयरेंस में आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है ड्यू टू रेगुलर हीटिंग और कूलिंग। तो क्यों रेगुलर हीटिंग और कूलिंग उसे कहाँ से मिलता है, तो डे में जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ग्लास विंडो जो है उसका भी टेम्परेचर, ग्लास विंडो जो है उसका हीटिंग होते रहता है, तो वो अपना शेप चेंज करता है। ठीक उसी तरह नाइट में क्या हो जाता है, टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है हमारा तो वो कूलिंग होता है उस एमरफस सॉलिड्स का, तो क्या होता है उसका फिर शेप जो है वो चेंज होते रहता है। तो रेगुलर हीटिंग और कूलिंग होने के कारण हमारा क्या होता है, एमरफस सॉलिड्स जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एमरफस सॉलिड्स का टेम्परेचर के साथ, कि लिक्विड की तरह ही एमरफस सॉलिड्स का भी टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, लेकिन बहुत ही स्लोली। तो लिखिए, लाइक लिक्विड्स एमरफस सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो बट वेरी स्लोली। तो जिस तरह हमारा हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट जब डेफिनेट था हमारा, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोले थे, ट्रू सॉलिड। तो ठीक उसी तरह अभी हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये इस प्रॉपर्टीज के कारण कि लिक्विड की तरह एमरफस सॉलिड का जो टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, तो इसे जो है हम लोग एमरफस सॉलिड्स को जो है हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं और स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कोल्ड लिक्विड्स और स्यूडो सॉलिड्स। तो अभी जो है हमारा कि ये एमरफस सॉलिड्स का जो टेंडेंसी होता है, अगर इसका एग्जांपल लें तो अगर आप देखोगे ग्लास पेन जो हमारा विंडो में फिक्स्ड होता है ओल्ड बिल्डिंग्स का, वो या डोर में जो होता है हमारा ग्लास जो फिक्स्ड होता है हमारा ओल्ड बिल्डिंग्स का, तो वो क्या होता है हमारा स्लाइटली ठीकर होता है बॉटम पे, और जो है हमारा जितना टॉप से जो रहता है उसका जो साइज होता है वो थोड़ा ठीकर होता है हमारा बॉटम पे।
तो ये जो 10 एग्जाम्पल होता है ये हमें शो करता है कि एमरफस सॉलिड्स का जो है टेंडेंसी होता है हमारा फ्लो करने का। और वो जो है ये ऐसा क्यों होता है, तो जो ग्लास होता है हमारा, जो ग्लास पेन जो होता है विंडो में, वो क्या होता है हमारा, वो फ्लो करता है। फ्लो करता है किधर, डाउनवर्ड्स, बॉटम के तरफ वो फ्लो करता है बहुत ही धीरे धीरे। और उसी के लिए जो है हमारा, और क्या करता है, नीचे वाला पार्ट को स्लाइटली थिकर करता है। तो एग्जाम्पल पे लिख लीजिए हमारा, glass pane fixed to windows or door of some old buildings are found slightly thicker at the bottom than at the top. This is because the glass flow down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker. तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है हमारा एमरफस सॉलिड्स पे। अब जो है हम लोग अगर इसका नेचर का बात करें एमरफस सॉलिड्स का, तो एमरफस सॉलिड्स का जो हमारा नेचर है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर में है। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेचर। एमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है हमारा। जो हमने बोला था कि रेगुलर पैटर्न जो है हमारा वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है हमारा एमरफस सॉलिड्स में। तो उसी के लिए जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो होता है अरेंजमेंट, उसमें वो हमारा इरेगुलर होता है और डिफरेंट डायरेक्शन में जो होता है हमारा क्या होता है कि वो थोड़ा दूर ही चलता है, तो हमारा वो पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है हमारा, वो इनका जो है सेम होता है हमारा इन एवरी डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे हमारा, द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम along एनी डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम along एनी डायरेक्शन। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, रीजन लिखेंगे there is no long range order of arrangement in them and short range arrangement is irregular along all the direction। ये हमारा रीजन। अगर हम लोग बात करें कूलिंग कर्व का, तो कूलिंग कर्व जो होता है, यानी कि कूलिंग कर्व क्या होता है हमारा, कूलिंग कर्व जो होता है हमारा टेम्परेचर और टाइम के बीच में, कूलिंग कर्व जो होता है हमारा टेम्परेचर और टाइम के बीच में होता है। तो हमारा क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये डिसकंटिन्यूस होता है हमारा, और हमारा एमरफस सॉलिड्स में कंटिन्यूस होता है। तो एमरफस सॉलिड्स में ये क्या है, कंटिन्यूस है हमारा। और हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है हमारा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये हमारा डिसकंटिन्यूस होता है, इस तरह होता है हमारा। तो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारा जो कूलिंग कर्व का जो ग्राफ है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, एंड एमरफस सॉलिड्स में ये क्या होता है हमारा, कंटिन्यूस। अब जो है अगर हम लोग एक एग्जांपल ले, सिलिका, सिलिका का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, SiO2, सिलिका SiO2। ये जो है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है, साथ ही साथ ये एमरफस सॉलिड्स भी हो सकता है हमारा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है हमारा, और ये एमरफस फॉर्म में भी हो सकता है हमारा SiO2। तो अभी जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है सिलिका को हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज। तो इसमें क्या होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा कि जो 4 कॉर्नर्स होता है SiO4 का, टेट्राहेड्रन का, वो क्या होता है हमारा शेयर्ड होता है अदर दूसरा क्रिस्टल से गिव करने के लिए नेटवर्क। वो मतलब वो क्या करता है, शेयर करते हैं एक दूसरे क्रिस्टल से, और वो एक लंबा सा चेन बनाता है और लंबा सा नेटवर्क बनाता है हमारा। और वही हमारा एमरफस सॉलिड्स में क्या होता है हमारा कि SiO4 माइनस जो टेट्राहेड्रन है, वो यूनिट क्या करता है, वो रेंडमली किसी भी क्रिस्टल से दूसरा किसी भी क्रिस्टल से ज्वाइंट हो जाता है, और वो क्या करता है, पॉलीमरिक चेन फॉर्म करता है। तो हम लोग बनाते हैं, क्या लिखेंगे क्रिस्टलाइन में, all 4 corners of SiO4 minus tetrahedron are shared by other to give a network solid। और वही हमारा एमरफस सॉलिड्स के केस में क्या होता है, SiO4 माइनस टेट्राहेड्रन यूनिट जो है वो रैंडमली ज्वाइंट हो जाता है, गिविंग राइज टू पॉलीमेरिक चेन। तो अगर हम लोग जो है क्या होता है कि इसमें ये जो है 4 कॉर्नर जो टेट्राहेड्रन है वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा जो क्वार्ट्ज का एमरफस सॉलिड्स का जो केस है जिसमें सिलिका का है, वो क्या करता है कि किसी भी रैंडमली यूनिट से जो है, कोई भी रैंडमली यूनिट से ज्वाइंट होके हमारा एक पॉलीमरिक चेन फॉर्म करता है। तो अगर हम इसका नेटवर्क एक डायग्राम से देखें तो हमारा क्या होता है,
तो इस तरह का डायग्राम हमें मिलेगा। ये जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम है हमारा क्वार्ट्ज का केस में। क्या है हमारा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का केस का एग्जांपल है हमारा। इसमें अगर हम लोग नोटिस करें तो एसआई जो है वो क्या हो रहा है हमारा कि एक रेगुलर पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है हमारा। और जो एमॉर्फस सॉलिड के केस में है हमारा, ये हम देख रहे हैं कि रैंडमली एक पॉलीमरिक चेन फॉर्म कर रहे हैं और रैंडमली कोई भी यूनिट से ज्वाइंट हो रहा है, कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो जो सिलिका एमॉर्फस सॉलिड के केस में होता है उसका एग्जाम्पल है हमारा ग्लास। तो ये देखा हमने कि दो अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इस तरह हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थैंक यू।